अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट सेकंड लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टेबल डीआई और लाइन ग्राफ्स के बारे में। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा टेबल डीआई दिया गया है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टेबल, तो टेबल में क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन, हमारा जो डेटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होगा। बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। टेबल में दिया गया होगा डेटा, कैसे भी उसको रखा गया होगा, और उस डेटा को आपने सबसे पहले एनालाइज करना होता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना होता है। किस तरह से कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछे, जो चीज़ आपको क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन 1993 to 94 was approximately what percentage of production of rice in 1992 to 1993। अब बात किसकी की है, शुगर केन की प्रोडक्शन की, क्योंकि ये वाला जो दिया है इसमें प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप्स इन इंडिया दिया गया है। प्रोडक्शन किसमें, मिलियन टन्स में, और ये अलग अलग ईयर्स पे दिया गया है, 91 to 92। देखो यहाँ से ईयर्स दिए गए हैं, यहाँ से वो हमारी क्रॉप्स दिए गए हैं यहाँ से। तो अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया आप शुगर केन की बताओ, कब की, शुगर केन की, और कब, 1993 1994। तो ये रहा हमारा शुगर केन। ठीक है, और कब, यहाँ से डेट है 1993 1994। तो हमारा ये वाला डेटा हमने कलेक्ट किया। तो ये डेटा निकालना, डेटा इस इतने बड़े डेटा में ये एक डेटा निकालना, यही हमारा चैलेंज होता है। तो हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है वह ऊपर रखते हैं, और जिसमें से निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो लिखा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो ये हमारा क्रॉप राइस है, और कब, 1992 to 1993। तो 1992 देखिए यहाँ से 1992 1993 राइस, तो मतलब हमारा जो है 86.4। तो ये हमारा नीचे आएगा 86.4, क्योंकि यही पूछा गया है शुगर केन की। देखो विद रेस्पेक्ट टू राइस, और डेट्स भी बताए गए हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से हमें परसेंटेज निकलती है। अब यहाँ पे आप परसेंटेज निकालोगे, और आपको पता है क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, ऐसे पॉइंट्स वाले, और कैसे आप करोगे इसको सॉल्व, कितना मतलब टफ सा लग रहा है। लेकिन यही चीज़ आपको सीखना है कि हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में अप्रोक्सीमेशन पे चलना है। हमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कैसे हम जल्दी ऑप्शन पे जाएं। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले केस में जब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है किस में से, इसमें से 86.4 में से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 86.4, मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो है वो अपने आप में, जिसमें से हम निकाल रहे हैं वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, और ऊपर वाला फिर जितना उसका होगा वो उससे कम ही होता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे वो उससे ज़्यादा है, ये ऊपर वाली टर्म बड़ी टर्म है। तो ये देख के ही हमें एक बात समझ आ गई कि जो परसेंटेज हमारी निकलेगी, बात समझना, जो हमारी परसेंटेज निकलेगी वो 100% से ज़्यादा होगी, क्योंकि 186.4 है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पहले ही ख़त्म हो गए। ठीक है, अब आप देखिए 150% है। 150% मैंने बताया आपको अभी कि 100% कितना होता है, 100% बराबर होता है, तो ये 100% है। अब इस पर अगर 50% और ऐड करें, मैंने आपसे पढ़ा है कि 50% होता है 1/2, मतलब वो इसका हाफ होता है, वो हाफ होता है। अगर 100% फुल है तो 50% ऐसे भी हमें समझ आता है कॉमन सेंस से कि हाफ होगा। तो 86.4 का हाफ रफली अगर आप देखोगे, रफली वो होगा 43 समथिंग। ठीक है, और अगर आप वो 43 ऐड करोगे, 86.4 को 43 इस तरह से ऐड करोगे, तो ये चीज़ आप दिमाग में कर सकते हो 43.2। तो अगर आप करोगे तो आप देखोगे 8 4 12 हो गए, और इसका 6 और इसका 3 मिला के कितना हो गया लगभग, वो हो गया और 10, तो मतलब 12 और 10 हो गए। इसका मतलब हमारा 130 आ रहा है, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला है वो 130 नहीं, वो 152.2 है, मतलब हम और 20 लगभग कम है। तो ये जाहिर सी बात है, समझ आ गई बात कि हमें 175% होगा हमारा आंसर। ठीक है, 175% ही। तो देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ 175। जब आपने ये 50% ऐड किया, अब ये जो आपका 50% है ना, आपको आप क्या कर रहे हैं, 25 ऐड करना है, 25 ऐड करना है, मतलब 25 इसका 50 होगा, या आप इसका चौथा भी हिस्सा, तो वो 20 के अराउंड होगा। तो वही 20 तो यहाँ पर कम है इसको 152 बनने को, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली निकल सकता है, लेकिन कोशिश करें आपको ये चीज़ें भी आ जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द गिवन ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप देखो किसका इंक्रीज हो रहा था,
तो आप पहले राइस को देखो राइस को 80, 80, 86, 88, 92, 94, लेकिन यहाँ पर देखो 94 से डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ है, तो ये वाला राइस नहीं है। उसके बाद पल्सेस ये रहे 20 से 22, 22 से 24, 20, देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद शुगर केन को 140, 150, 52, 60, देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ है, इसका मतलब ये भी नहीं। उसके बाद बचा ऑयल सीड्स, तो ये हमारा आंसर होगा, तो चेक कर लेते हैं। 32 से 34, 34 से 40, 40 से 42, 46 से, मतलब ये कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब टिक, यही आंसर हमारा है। चलिए और एक क्वेश्चन की ओर। The table given below shows production of 5 types of cars by a company in the years 1989 to 1994, ठीक। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान चीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स बताया गया है। देखिए यहाँ से टाइप ऑफ कार बताई है और यहाँ से ईयर बताया है कि किस साल में इस टाइप की कार कितनी इन्होंने प्रोड्यूस की। अब देखिए क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप्स P एंड Q, P और Q टुगेदर वॉज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ R एंड S। तो किस साल में ऐसा हुआ था कि P और Q अगर एक साथ मिलाएं और R एंड S एक साथ मिलाएं तो वो दोनों क्या थे, बराबर है। तो आपको ऑप्शन में ही पहले चेक करना पड़ेगा। अब 1999 देखो, 1999 आप देखोगे इसमें P कितना था 20 और Q कितना था 10, मतलब हो गई 30 हमारे, ठीक है। और आपको R प्लस S देखना है कितने प्रोड्यूस किए थे, 17 + 6 तो नहीं आ रहा है। उसके बाद पूछा इन ईयर 1991 का देखते हैं। अब 1991 का ये 16 + 14 30 हो गया, और R और S 10 + 16 हो गया 26, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 1994 14 + 6 कितना हो गया, 14 + 6 को 20, और R + S तो ये भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें ऐसा हुआ हो कि प्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ कार P + Q इज इक्वल टू R + S, ऐसा कोई नहीं था। इसका मतलब नन ऑफ दिस ऑप्शन है। और अब देखोगे ना तो यहाँ पर 1993 में ऐसा हुआ था, 1993 में, वो के ऑप्शन में है नहीं। 2 1 कितने हो गए 3 और 2 1 3, तो 33 कार्स है इसमें, और 20 और 13 भी 33 हो गए, तो इसमें इस साल में हुए थे वो, और वो ऑप्शन में नहीं था। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सारे ईयर्स का चेक नहीं करोगे, आप ऑप्शंस देखोगे और ऑप्शंस ही चेक करोगे, इस साल का कितना, इस साल का कितना, वरना आपको एडिशनल वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन है इसी DI पे, द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार वाज 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1993। तो ये बता रहा है कौन सी टाइप ऑफ कार जो है वो 25% है, किससे, टोटल प्रोडक्शन किस साल में, 1993 की बात कर रहा है। तो 1993 में हमारा टोटल जो है वो 80 था, बात समझना, टोटल कितना था 80 था। अब ये बता रहा है 25, पहले निकालेंगे हम 25% ऑफ 80 कितना होता है, 25% ऑफ टोटल होगा 25 / 100, क्योंकि इस साल में कितना था टोटल 80 था, सो दैट मीन्स 80, 25 1 हज़ार, 25 4 हज़ार, 4 1 हज़ार, 4 2 हज़ार 8, 20, मतलब वो कितने कार्स हैं, 20 कार्स आते हैं 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स, वो कितने आते हैं 20 कार्स। अब आप देखोगे इस साल में, इसी साल की बात कर रहा है कि ये 25% कौन सी कार शो कर रही है ऑफ टोटल, तो वो हो गया मतलब कौन सी कार 20 प्रोडक्शन हुई है। आप चेक कर लो ऑप्शन यहाँ टेबल में से 20 किस में आ रहा है, 20 आ रहा है यहाँ पे S में, तो ये 20 है, यानी S है हमारा आंसर। तो S है वो कार्स जो 25% ऑफ टोटल है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, द परसेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्स इन 1992 तो टोटल इन 1991 वाज, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज है, मैंने बताया था कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनल क्या है, यानी ये बता रहा है 1991 से 1992 तक कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो 1991 में कितना था 75, आप देखो 75 1991 में टोटल की बात कर रहा है, और इस तरह से 1992 में कितना था 90, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है ऐसे 90 - 15 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल कितना है 75 इंटू 100। तो 90 - 75 हो गया 15 डिवाइड बाई 75
into 100. So 15 ones are 15, 15 fives are 75, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 20. So 20% हमारा आंसर है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है 1991 से 1992 तक हुई है कितनी 20% इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होती है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। अगर परसेंटेज डिक्रीज ही होता ना, एक और चीज़ फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर आपको माइनस में आता और वो माइनस शो ये करता कि यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज हुई है। एक और DI लेते हैं टेबल। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस द टेबल गिवन हियर। तो टेबल से खुद समझ आता है क्या चीज़ है। यहाँ से आपको टेबल में बताया गया है ईयर, यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से ईयर बताया है 2007, 2008, 2009, 2010 और यहाँ से बताया इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मार्क्स बताए गए हैं। ठीक है, अभी कितनों के हैं उसके साथ हमें कोई गर्ज नहीं है। हाँ, ये क्लास के हैं क्योंकि आप देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाईएस्ट कितने आए हैं और एवरेज कितने आए हैं। हाईएस्ट और एवरेज, हाईएस्ट एवरेज। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2009। तो क्या बता रहा है, तो ओवरऑल एवरेज बताया जा रहा है। देखो आप किस साल में 2009 में ओवरऑल एवरेज, एक तो हमें देखिए, एक तो हमें एवरेज दी गई है, ये इंग्लिश की एवरेज दी गई है, इस चीज़ को समझना। ये तो इंग्लिश की एवरेज दी गई है, ये वाली एवरेज किसकी है मैथ्स की, ये साइंस की एवरेज है और ये सोशल साइंस की एवरेज है। हमें बताया जा रहा है आप ओवरऑल एवरेज निकालो। 2009 की बात करें ना, तो 2009 ये रहा 2009। तो आपको डेटा देखना है पहले। तो यहाँ से आप 2009 गए और ऊपर से आपने एवरेज देखा, ये हाईएस्ट है, ये एवरेज है, ये हाईएस्ट है, एवरेज। तो आपने एवरेज के ऊपर नजर दौड़ाया और डेटा कलेक्ट किया। लेकिन आपको इन डेटा का क्या निकालना है, आप एवरेज। तो एवरेज आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला कि क्या है, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो सम किस किस का, इस 56 का, इस 68 का, 68 का, 48 का, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, डिवाइड बाई करो नंबर, कितना डेटा था 4 था, तो वो आता है 240/4, वो आता है 60 के बराबर। ठीक है, मैंने आपको एवरेज की एक ट्रिक भी बताई थी कैसे जल्दी निकालोगे आप। तो जैसे जब आपको ये डेटा दिया गया होगा और आप क्या करोगे, और जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, देखो 63, 64, 65, 60 उतनी नहीं है और ऑप्शन में एवरेज दिया गया है, तो आप ऑप्शन में एक एवरेज सेलेक्ट किया करो। ऑप्शन में आपने सेलेक्ट किया 60 फॉर एग्जांपल, मैं 60 इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एंड पे 0 हमें ज़्यादा इजी रहता है जब एंड पे 0 हो। अब जितना आपको डेटा है उसकी डिविएशन देखो कितनी है, याद करो, मैंने बताया है, मैंने एवरेज में पढ़ा है। किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एवरेज उसने चैप्टर नहीं देखा है। ये ट्रिक है, आप बेसिक है आपका। तो 60 मैंने एवरेज सेलेक्ट किया। अब आप डिविएशन देखो, डिविएशन देखो कितनी है। डिविएशन यहाँ पे है यहाँ पर डिविएशन कितनी है 56 में, -4 की डिविएशन, यहाँ पर +8 है और यहाँ पर +8 है और यहाँ पर कितना है -12 की डिविएशन है। -12 और -4 कितना हो गया। अब आपको जो ये डिविएशन है ना, इसका सम करना है, डिवाइड बाई 4 करना है और वो इसको प्लस करना है, वो इसको प्लस करना है। वो आपको अगर नहीं देखा एवरेज के पहले ही लेक्चर में मैंने ये समझाया है। तो -4 +8 +8 -12 डिवाइड बाई नंबर करना है, तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये डिविएशन 0 आ गई तो यही हमारा एवरेज है। अगर आप 65 सेलेक्ट करते, फिर डिविएशन देखते तो आपकी डिविएशन क्या होती है। यहाँ आपको डिविएशन होती है -9 की, यहाँ पर +3 की, यहाँ पर +3 की और यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगा। फिर आप उसकी डिविएशन डिवाइड बाई 4 करते तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू पता है कितना आता, आपको आता -5 वैल्यू, और वो -5 इस 65 से माइनस हो जाता, आपका आंसर आ जाता 60। ठीक है, तो ये चीज़ उसको समझ, तो ये आपका आंसर है 60। ठीक है, तो इसी DI पे एक और क्वेश्चन है। सपोजिंग दैट देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन साइंस इन द ईयर 2009। तो 2009 की बात कर रहे हैं, पहले ये देख लो कब की बात कर रहे हैं, तो 2009 की बात कर रहे हैं। तो और किसकी बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 40 स्टूडेंट्स थे मान लीजिए साइंस में, तो यहाँ पर मान लीजिए कितने स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स थे साइंस में। तो हमें बताया जा रहा है हाउ मच टोटल ऑफ मार्क्स डिड दे रिसीव कंबाइंड टुगेदर। तो टोटल उन्होंने कितने मार्क्स रिसीव किए होंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एवरेज होता है बराबर सम डिवाइड बाय नंबर, और अगर आपको कभी सम निकालना होगा, टोटल निकालना होगा, तो आप एवरेज मल्टीप्लाइड नंबर कर लो, एवरेज मल्टीप्लाइड नंबर। अब आपको एवरेज पता है किसकी, साइंस की कितनी है एवरेज,
एवरेज है साइंस की 2009 में 68। इसका मतलब आंसर जो आपका आ जाएगा, एवरेज है 68 और नंबर आपको बताया 40, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 8 जार 32, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपको पता है मैं इससे आगे सॉल्व ही नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि 2 देखो ना, आप 0 तो आ रहा है, आप उसके बाद 2 देखो कहाँ पे, ये तो यूनिट डिजिट बनेगा। अब आपको 0 सब में है, उसके बाद 2 देखा मैंने तो मुझे दिखा यहाँ पर 2 खाली इसमें है, इसका मतलब इसी को टिक मार लो। या आप कर भी सकते हो डायरेक्टली, 4 8 32, तो 3 कैरी, 4 6 जार 24 25 26 27 27 20। तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें कभी ज़रूरत लगती है, यहाँ पर तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन कभी टफ कैलकुलेशंस होती है वहाँ पर एक काम आ जाती है। क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम। तो कब की बात है? अच्छा, ये पूछा किस साल में, मैथ्स की बात कर रहा है, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि हाईएस्ट और एवरेज में किस साल में जो डिफरेंस थी वो मैक्सिमम थी। तो आप देख लो, चारों ही है और 4 ऑप्शन है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। तो इसकी और इसकी क्या, हाईएस्ट और एवरेज की डिफरेंस देखनी है, हाईएस्ट और एवरेज की डिफरेंस, हाईएस्ट और एवरेज की डिफरेंस, हाईएस्ट और एवरेज की डिफरेंस देखनी है और बताना है कि हाईएस्ट और एवरेज में कितनी कब डिफरेंस सबसे मैक्सिमम थी। मतलब अगर आप 2007 का देखोगे, आप देखोगे 94 - 60, 2008 का देखोगे 85 - 62। तो आप ये चीज़ खुद चेक करना और मुझे बताना एज क्वेश्चन नंबर 1 कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ आप कर सकते हो। देखिए आपके सामने एक और DI है जिसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर अ टेस्ट in hundreds, okay, in 6 different years from 5 different zones. तो here APP means appeared and QUAL means qualified. तो देखिए आप देख सकते हैं ये आपके सामने 5 जोन्स है, PQRST, तो ये 5 जोन्स है। इसमें 2 चीज़ें, एक कितने अपेयर हुए हैं और कितने क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, अपेयर क्वालिफाई R जोन में अपेयर क्वालिफाई। और यहाँ से साल है 2005 में क्या है, 2006 में क्या है, तो ये ईयर है यहाँ से। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम जोन P। रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम जोन P। सो जोन P की बात हो रही है, जोन P की बात हो रही है। इन द ईयर 2005, तो इन ईयर 2005 इसका मतलब यहाँ पे अपीयर्ड की बात, तो 3.2 आया। तो ये वैल्यू निकालना, यही हमारा DI का सबसे बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है। तो मतलब 3.2 टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम जोन S। सो जोन S और फिर क्वालिफाइड इन द ईयर 2007, इन द ईयर 2007 मतलब तीसरा, सो 1 2 तीसरा, सो दैट इज 5.6, दैट मीन्स 3.2 डिवाइड बाई 5.6। इसको आप 32 डिवाइड बाई 56 भी लिख सकते हो। आप रेशो में पॉइंट को इस साइड ले सकते हो। ये कैसे होता है, मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, ठीक है। सो 8 4 जार 32 और 8 7 जार 56, तो 4.7 आपका आंसर है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखें कि ये 3.2 एक्चुअल 3.2 नहीं है, ये है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इन हंड्रेड्स। जब आप कोई चीज़ बोलते हो 3.2000, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। आपको दिमाग में आता है कि ये 3200 की बात कर रहा है, वही हो गया 3.2000। इस तरह से 3.200 हो गया 3.2 मल्टीप्लाई 100। तो इन रियल हमारे वैल्यू जो है 320 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो रियल वैल्यूज भी ले सकते हो, 320 डिवाइड बाई 560, वो भी वही आंसर आपका आ जाएगा रेशो में। तो लेते हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होगा, आपके पास 2 एक्सीज होगी, लाइक यहाँ पे जैसे x एक्सीज है और y एक्सीज है, और इन 2 एक्सीज में आपको दिखाया गया होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर x साइड में ईयर्स, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट इन करोड़ रुपीज़। तो हमें मतलब यहाँ से बढ़ क्या रहा है, हमारे साल बढ़ रहे हैं, 2001 2002 2003 2004, और यहाँ से हम प्लॉट कर रहे हैं 1 साल के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट प्लॉट कर रहे हैं। तो ये प्लॉट करने के बाद एक लाइन आती है हमें, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, फिर
यहाँ से यहाँ तक। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें देखने से ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं तो प्रॉफिट में क्या हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2002 to 2003। परसेंटेज इंक्रीज, आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर है? किसके बराबर है परसेंटेज इंक्रीज? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनल क्या है? फाइनल क्या है मतलब 2003 में प्रॉफिट, तो वो 480 है। आप देख सकते हो 2003 में कितना प्रॉफिट है, यहाँ से प्रॉफिट मतलब 480 माइनस इनिशियल क्या है 450, क्योंकि उस इनिशियल 2005 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको यहाँ ही दिया गया होगा इसका ये 250, और कभी कभी आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ से, तो ये 250 है, ठीक है। और इनिशियल यही हमारा था क्योंकि 2002 ही पहले था, तो इनिशियल यही आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 0, 8 में से 5, 3, 4 में से 2, 2, ये आ जाएगा नीचे 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 और 0 कैंसल, 25 25, ओ सॉरी हाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 2 10, और फिर यहाँ पे 5 1 5, 5 4 20, 5 6 30, सो 46 इंटू 2 इज़ हाउ मच? 92%, ठीक है। सो 92% आपका आंसर है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट और ऑल द ईयर्स। सीधे एवरेज निकालना है प्रॉफिट का और ऑल द ईयर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो 2001 में कितना है प्रॉफिट, 2002 में कितना है, 3 में कितना है और 4 में कितना है। एवरेज निकालने के लिए आपको इन सब का सम करना पड़ेगा डिवाइड बाय नंबर। अब वही मैंने किया है, यहाँ पर दिखाया है सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये आपका कभी टाइम भी खा सकता है, आप कोई चीज़ जल्दी चेक कर सकते हो। देखिए अगर आपको थोड़ा सा एवरेज समझ आ गया होगा और अगर आप थोड़ा सा समझ पाते हैं चीज़ों को, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ये 0 और ये 0 प्लस करके, ये 0 प्लस करके, ये 0 प्लस करके, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो ऊपर वाला सम है ना, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। आप देखो 0 0 0 0, इस सब का प्लस करके एंड पे 0 ही आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे आपका क्या है? एवरेज है। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे, आपका जो सम है वो होता है बराबर एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू 4। अब अगर आप इससे चूज़ करोगे एवरेज, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ये बहुत शॉर्टकट है लेकिन समझना है। अगर आप चूज़ करोगे यहाँ से नंबर, ये देखोगे आप कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 342 है, तो 342 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 2 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 0। इसका मतलब ये एवरेज नहीं है। और उसके बाद अगर 345 करोगे, सो 345 4 5 20, तो एंड पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एवरेज हो सकता है किसी और का भी 0 आ जाए। यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 6 24, फिर से नहीं आ रहा, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और एंड पे यहाँ पर ये पता नहीं क्या हो गया, ये 384 मान लो है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4 16, तो एंड पे 0 नहीं आया। इसका एंड पे 0 किस पे आया है? खाली इस पे, यही इसका एवरेज है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस सब का प्लस कर लो, डिवाइड बाई 4 कर लो, वो भी आंसर देगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं लाइन ग्राफ से। क्या होता है इसमें, कभी कभी 2 2 3 3 डेटाज एक ही लाइन ग्राफ में देंगे। तो जैसे यहाँ पे रेफर टू द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय 2 कंपनीज। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय 2 कंपनीज ए एंड बी ओवर ईयर्स 5 ईयर्स। तो ये 5 साल यहाँ से दिए गए हैं इस लाइन में, और यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम प्रोजेक्ट्स कितने हैंडल किए कंपनी ए ने। कंपनी ए को इस कलर से दिखाया और कंपनी बी को इस कलर से दिखाया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2003 एंड 2004 टुगेदर। डिफरेंस किसके दरमियान देखनी है? इन दो के दरमियान नहीं, बल्कि हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2003 एंड 2004 टुगेदर, एंड ये इसका एंड है डिफरेंस का। और किसकी डिफरेंस? द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी बी इन 2005 और 2007। तो अगर आप देखोगे 2003 और 4 में कंपनी ए ने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए? 3 यहाँ पे है। और कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है, मतलब ये वाला 180 प्लस
230, कितना आया वो देख लो। तो ये निकल के आएगा 410। इस तरह से आप देखोगे कंपनी बी का 2005 और 2007 में कितना आ रहा है सम। पहले 2005 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, और कंपनी कौन सी है, बी कंपनी है, तो दिस वन। सो 210 है यहाँ पे, सो 210 प्लस 2007 में यही कंपनी, तो यहाँ पे 350 आ रहा है, तो 350, तो यह आ जाएगा कितना 560। तो ये बता रहा है कि इन दो के दरमियान कितनी डिफरेंस है। आप देख सकते हो आराम से इनके दरमियान जो डिफरेंस है 410, तो 150 की डिफरेंस है। दैट मीन्स इसका आंसर ये है। ठीक है, यहाँ बस समझाना ये था कि इस तरह से दो डेटा भी दिए गए होंगे, पूछा कुछ भी जा सकता है। देखिए वो आपको क्वेश्चन जब देखोगे ना, आप डाइवर्सिटी देखोगे, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें डिफरेंस, कैलकुलेशन, एवरेज, रेशो, ठीक है, कभी कभी जो है प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बुनियादी वो जो है बेसिक ही पूछेंगे। एक और क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी ए इज इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2007 टू 2008। यहाँ दिया है 2007 तक का, तो मतलब इसका मतलब 2007 से 2008 तक कितना इंक्रीज हुआ, 5%, एंड फ्रॉम 20%, एंड बाय 5% फ्रॉम 2008 टू 2009। तो फिर कितना हुआ है आगे हुआ है 5%। व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2009। मतलब जो 2 साल के बाद इसके ऊपर इंक्रीमेंट आया, परसेंटेज इंक्रीज आया है, ये बता रहा है कि वो कितने प्रोजेक्ट्स अब हैंडल कर रहे हैं। तो किसकी बात है, कंपनी ए। तो कंपनी आप देख लो कौन सा है, कंपनी ए ये है, ठीक है। तो इसका इनिशियल यहाँ पर 300 है, अभी इनिशियल बन गया हमारे लिए। मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज में सिखाया था कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज किसी चीज़ के ऊपर अगर निकालना होगा। तो हम सक्सेसिव परसेंटेज में मैंने कहा था कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने हैं ये, 20% है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 20/100। परसेंटेज इंक्रीज मीन्स इस 100 पे कितना हो जाएगा इंक्रीज, 20, दैट मीन्स ये बनेगा 120/100। इसी तरह से 5% इंक्रीज मतलब मैं सीधे लिखूंगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, 105/100। लेकिन ये सारा किस पे हुआ, इनिशियली 300 पे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो आप ये सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आप 0 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 0 कैंसिल, उसके बाद 2 6 are 12, 2 5 are 10, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 × 21 × 3, 6 3 are 18। आप पहले कर सकते हो 3 3 1 3, 3 2 6, सो 63 × 6, 6 3 are 18, 6 6 are 36, 37, सो 378 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो। ये इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ सेम यही है, यही ग्राफ है, और इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक आपको क्या निकालना है वो आप देख लो, परसेंटेज में का क्वेश्चन है ये, तो बेसिक है। आप ग्राफ स्टडी कर लो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम और जो है इसमें DI में पढ़ेंगे बार ग्राफ वगैरह। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, तो आप ये कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।